बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँ कि आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 11.5 इंच तक बन के आया है। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो आप ज़रूर अब इस तरह के ये टेबल रनर बना के अपनी टेबलों को सजा सकते हैं। तो ऊपर से ये जो किनारे भी बनाई है ये भी बहुत खूबसूरत बन के आई है, और ये जो डिज़ाइन है ये पाइनएप्पल की तरह बन के आई है। तो वीडियो के साथ रहें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। 4 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर है 3.0 mm का। तो स्मॉल साइज़ में ये टेबल रनर है, तो ज़रूर आप इसको बनाइएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैच कलरिंग बनाएंगे। यहाँ पर क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर आना है, फिर इसमें एक चेन बना लेनी है। एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप इसको यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को खींच लेना है। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। फिर आगे हम इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना, हर एक डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बना लेना है। और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। फिर से 3 चेन, इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर बल देकर ये जो तीसरी ऊपर वाली चेन है इसमें हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से 3 चेन की तरह ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर इसी में ही एक मरतबा इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर अगले स्केप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना ली। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी, तो इस एक चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस 3 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है, 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा,
इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन करेंगे, इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 3 यहाँ पर चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 3 3 चेन बनाकर अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन बना के इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बना के यहाँ पर आके 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया 1 2 3 3 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो बन रहा है इसमें पाइनएप्पल की डिज़ाइन बनेगी। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन कर ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 चेन। तो इस तरह से 7 डबल क्रोशिया है तो 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में 1 चेन बना के। इस तरह से अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 चेन। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 चेन। इसी तरह से बनाते जाएंगे। 7 डबल क्रोशिया है तो दरमियान में 1 चेन और 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी 1 चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ये जो 1 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 मरतबा हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद इस वाले 1 चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन बनाकर अगले से 1 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 4 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया, 4 चेन। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 4 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे।
2 चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके दरमियान में आ गए तो 1 2 3 4 चेन बनाकर अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। पहले देखिए हमने 5 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बनाई। अब यहाँ पर 1 2 3 4 मरतबा बना ली। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 4 चेन सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हम आके 3 चेन बनाएंगे, फिर आगे सिंगल क्रोशिया, 4 चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हम इसके दरमियान में आ गए। 1 2 3 4 चेन बनाकर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 चेन बना के अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें 1 2 3 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बन गई। इसी तरह ये कम होती जाएगी। अब यहाँ पर 5 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अगला ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन बनाकर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर भी 4 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 4 चेन बनाकर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर 2 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बन जाएगी। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाकर अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से आगे फिर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 8 चेन बना ली। 8 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
1 2 3 4 4 चेन बनाकर अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये पाइनएप्पल बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये एक जाली वाली डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल इसमें 17 चेन बना ली। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो अगला 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन करके इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखें, एक ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई और यहाँ पर ये पाइनएप्पल बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 17 चेन बना ली। 17 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे 2 चेन बनाकर अब यहाँ से एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बना के अब यहाँ पर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर अब ये लास्ट में ये 2 चेन बच गई है, इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से हमने शुरू किया, इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 ये चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर एक यहाँ पर चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर ये 2 चेन बच गई है, इसको हम स्किप करेंगे और इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए इसका ये राउंड कंप्लीट करना है, उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के कंप्लीट करते हैं इसको जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच करना है, फिर यहाँ पर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले स्केप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में
सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ से बल देकर अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बना के इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर ये बनाते जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल देकर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ से अगले गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। अगले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इसी तरह बनाते हुए इसका ये आखिरी राउंड हमने कंप्लीट करना है। देखें जैसे हमने यहाँ से ये बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा ये पीकॉट बना लिया और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। आप इसको नज़दीक से देख लें। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे, बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 11.5 इंच तक बन के आया है। तो स्मॉल साइज़ में ये टेबल रनर था। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और बिल्कुल ये सीधा, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर बनाइएगा अपनी टेबल्स के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।